आपका नाम बताओ जी। मेरा नाम गौतमपुरी है जी। गौतम, ये मेरी माता जी हैं उषापुरी। उषापुरी। रहने वाले आप कहाँ के हो? दिल्ली के जी। दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली में करोल बाग। उम्र उनकी 72 ईयर्स है जी। क्या प्रॉब्लम थी आपके माता जी को? ये क्रोनिकल अस्थमिक थे। अस्थमा का जो एक समझ लो कि लास्ट स्टेज आ जाती है उस तरह का था। अच्छा अच्छा। पिछले कम से कम 15-16 साल से। और ये इनको हार्ट की डिजीज भी थी और उसके लिए इनको 2 स्टंट पड़े थे बड़े हॉस्पिटल से। ठीक है जी। जी। उसके बाद वो अस्थमा गंभीर हो गया ज्यादा। वो स्टंट डालने के बाद जो हार्ट का हमने ऑपरेशन कराया तो अस्थमा तो था लेकिन उस स्टंट्स के बाद वो ज्यादा गंभीर हो गया। स्टंट डालने के बाद और ज्यादा मतलब गंभीर हो गया, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए कम होने के बजाय। साल दर साल फिर एक ऐसी स्थिति आ गई कि वो एक नेबुलाइजर मशीन और बायपाइप ऑक्सीजन जिसको आज कोविड में लोगों को इंट्रोड्यूस हुई है, हमें वो बहुत पहले हो गई थी। कंसंट्रेटर ऑक्सीजन इनको लगेगी। तो दिन में 3 बार वो एक ड्यूलिन करके नेबुलाइजर आता है। हाँ जी। ठीक है जी। उस पर डिपेंड हो गए थे 3 भी 4 बार भी 5 बार भी। उसके बाद कोई हॉस्पिटल हमने नामी गिरामी छोड़ा नहीं है। उनका जो साल्ट होता है दवाइयों का उसको सर्च किया तो ज्यादातर स्टेरॉइड्स थे। वो यही होता है जी। तो वो एक चीज ठीक कर रहे थे और 10-15 चीजों को बहुत ज्यादा खराब कर रहे थे। ऑर्गन को डैमेज ही कर रहे थे। मल्टीपल ऑर्गन से इफेक्टेड हो रहे थे। और आपने जो मेरे को बताया था कि 2 से 3 नेबुलाइजर लेते थे। उस पर डिपेंड हो गए थे। 4 बार भी लेते थे। स्थिति ये हो गई अभी 4 महीने पहले बिल्कुल उनका जो सांस है वो एकदम से उखड़ गया। तो हम एक बहुत नामी गिरामी हॉस्पिटल में दिल्ली में ले गए। दिल्ली में हमारे आसपास ही 500 मीटर पे नामी हॉस्पिटल है। दिल्ली गुड़गांव है ही हॉस्पिटलों का। मैं नाम भी ले सकता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है सर, नाम लेना कोई जरूरत नहीं। हमें हैरानगी ये हो गई कि 3 महीने में उन्होंने 5 बार उनको एडमिट कर लिया। अच्छा। किसी दिन 4 दिन के लिए, किसी दिन और आईसीयू में सीधा। अस्थमिक पेशेंट को उन्होंने जो क्रिटिकल जो आईसीयू आईसीसीयू कहते हैं उसमें कर लिया। और वहाँ आपको मालूम है जाने भी नहीं देते, बिल्कुल देखने भी नहीं देते। डॉक्टर्स देख रहे हैं आपको पीछे नीचे माइक से बता दिया जाएगा क्या स्थिति है। तो एक दिन रात को माता जी ने मुझे कहा, अगले दिन जब हम सुबह मिलने गए एक आदमी अलाउड था कि जी वो तो रात को बड़े डॉक्टर आ गए थे, रात लगभग 2 बजे मेरा सांस उखड़ा है तो बोले जी कि अब तो कोई चारा नहीं, वेंटिलेटर पे जाएंगे आप। तो माता जी ने उनको मना कर दिया कि जी मेरे या तो घर से बुलाओ, मैं वेंटिलेटर पे नहीं जाऊंगी। तो हमें आज ऐसा लगता है कि शायद उनके उसी निर्णय से वो जिंदा है और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं तो अगर वो उस रात को वेंटिलेटर पे चली जाती तो उन्होंने मना कर दिया। और हमने भी फिर उनको, क्योंकि डॉक्टर से एक रिश्ता बन गया था, 4 बार एडमिट हो गया, हमने छुट्टी करा ली जबरन। अच्छा। उन्होंने कहा जी एक एफिडेविट दे दो कि जो भी है आपकी गारंटी पे। बस तो कोई बात नहीं आप। तो फिर मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ ही आए हुए हैं, सन्नी ललित जी। हाँ जी। तो ये किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, गुरुजी आश्रम। अच्छा, दिल्ली में। वहाँ पे इस संस्थान की डॉक्टर दीपक शर्मा जी की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा भी आप छोड़ो, क्योंकि हम कई वैद्यों के पास भी चले गए थे। कोई प्रभाव क्षणिक तो था, क्षणिक मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर वो स्थिति थी क्योंकि मशीन नहीं हट सकती थी उनसे। तो नहाना धोना तो जब आप मशीन ही नहीं हटा सकते तो कैसे नहाएंगे? वो हटाते उनको सांस उखड़ता था। तो फिर किसी ने बड़ी कृपा की और इस संस्थान का बताया। हम यहाँ पहुंचे, छोटा भाई आया पहले 2 बार। तो 20 दिन की एक बार दवाई ली और 20 दिन की एक बार मैं खाली रिसर्च करी, क्योंकि ऐसे जल्दी से किसी पे यकीन करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल टाइम ऐसा है। रिसर्च में कैसे किया आपने? रिसर्च आया, देखा, बस स्टडी करी, कुछ नहीं, बैठ के चले गए थे। अच्छा। एक दिन आगे सिर्फ जैसे बस कुछ बोला ही नहीं, सुना। सेकंड टाइम में फिर मैं आया था साथ में, तो 2 जने और थे, तो उनको तो कोई मेडिकल की ऐसी दवाई की जरूरत नहीं थी। तो मना कर दिया डॉक्टर साहब ने कि जरूरत नहीं है, हमारी मदर को थी तो दी है। 1 महीने शर्मा जी ने मना कर दिया, उनको नहीं है, आपकी मदर को है। तो 1 महीने की दवाई दी थी, लेकिन हमने 1 महीने की दवाई 3 महीने खींची है, चली है उनकी खुद से। अब खत्म हुई है तो हम आए। और पहले मम्मी नहीं चल पा रही थी, अब 4 मंजिल है मेरी, 3 मंजिल है करीबन। 36-48 सीढ़ियां हैं, चढ़ के फर्स्ट क्लास ऊपर है। और अभी इन दिनों हमारे घर में रेनोवेशन भी चल रही है, तो धूल मिट्टी भी है, वो भी वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने उसको भी। बताओ। तो चल रहा है अभी। अब अंकल है साथ में, भैया है, छोटा भाई है, वो भी अंकल है। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि इन लोगों ने माता जी की हालत देखी थी। 2 महीने में 3 महीने में 5 बार एडमिट हो जाना। हॉस्पिटल का तो ये था कि एक बाईपाइप मशीन होती है, शायद कईयों को नहीं पता होगा, बड़ी कॉस्टली होती है वो। 50,000 से चालू होती है, 5 लाख रुपए तक की होती है। तो हमने भी 70-80 हजार वाली ली। तो एक दिन वो मम्मी को ले गए हॉस्पिटल, तो एडमिट करा, तो उन्हें और तो कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने वो पाइप मशीन का एक पाइप लगता है, अच्छा, जो उस मशीन से कनेक्ट होके वहां जाता है, ऑक्सीजन देता है वो, ऑक्सीजन पाइप।
पाइप होता है उसके थ्रू जाती है, तो वो उन्होंने, संजय जी ये इतने बड़े नाम, मैं बहुत नामी हॉस्पिटल है, नाम नहीं लूंगा, नहीं नाम की जरूरत कईयों की आस्था का केंद्र भी है वो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई विश्वास करके जा रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हैं सब। आपको तो बताना चाहिए। नहीं वो थोड़ा सा कोई नहीं समझ लेंगे। अच्छा, इनके लिए भी रिस्क है, मेरे लिए तो खैर नहीं है, बिल्कुल मुझे कहाँ ढूंढेंगे, इनको नहीं खोना चाहते ना। तो वो पाइप मशीन का उन्होंने कुछ तो मिला नहीं, उनको 4-5 घंटे एडमिट करा, तो उन्होंने कहा पैसे कैसे बनेंगे, तो उस पाइप मशीन की जो मैंने अमेजोन पे वैल्यू देखी 430 रुपए या 40 रुपए थी, उन्होंने उसको 5700 रुपए का लगाया, और मैं लड़ पड़ा। मैंने कहा ये क्यों? कह रहे सर आप लड़ नहीं सकते, सेम कंपनी सब कुछ से 470 रुपए को फिर जब वही चीज हमारे साथ नेक्स्ट टाइम हुई 15-20 दिन के बाद, हम दोबारा गए 10 दिन के बाद, फिर वो लगाने लगे, तो मैंने रोक दिया। मैं कहा ये फाड़ोगे नहीं आप, ये मेरे घर से आएगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसने कहा आपकी मम्मी मर जाएगी। मैंने कहा मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो वो मशीन का पाइप फिर हमने घर से मंगाया। घर में करोल बाग से दूर रोहिणी रहता हूँ, वहां से आने में आजकल पंजाबी बाग का फ्लाईओवर बन रहा है, तो वैसे तो 20 मिनट का रास्ता होता है रात को 12 बजे के बाद, ट्रैफिक नहीं होता, पर उस दिन 1.5 घंटा लगा, तो कुछ नहीं हुआ वो, मतलब और टाइम भी निकल गया, और अब इन्होंने वहां देखा कि कुछ न कुछ इनके साथ गलत हो रहा था। जब इतने हॉस्पिटल में गलत हो रहा था, तो ये मेरे को भी यहाँ पर चेक करने आए, जांचने आए कि भी जरूरी था, ये जरूरी था जी। जब इतने बड़े जगह फ्रॉड हो सकता है, तो यहाँ तो कोई बड़ी बात है नहीं, यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, ना तो हॉस्पिटल दिख रहा था आपको, कुछ नहीं, और ना ही डॉक्टर दिख रहा था। वो तो घर की फीलिंग थी। क्या मैंने आपकी गारंटी ली थी कि मैं 20 दिन में? नहीं, इन्होंने कहा था मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कोई गारंटी नहीं है, अगर आपको विश्वास है तो कर लो, आप खुद डॉक्टर हो। और सबसे मजे की बात है कि मैं चाय का एडिक्ट हूँ, तकड़े वाला। अच्छा, मैं हफ्ते में सिर्फ एक चाय पीता हूँ, वो भी इसलिए कि प्रसाद में मिलती है। अच्छा। उसके अलावा मेरे घर में चाय नहीं बनती, अब चाय नहीं बन रही। इन्होंने मतलब कहा था भी छोड़ सकते हो, तो मैंने करा तो छोड़ दी, छूट गई, कोई दिक्कत नहीं कि 20 दिन के अंदर ऐसा पेशेंट जिसका पॉसिबिलिटी नहीं था कि वो बच भी जाए, वहां छोड़ के उनके एमडी ने हमें कहा कि बस ये लास्ट इलाज है, उसके बाद हमारे पास तो कुछ है नहीं। मतलब कहने का मतलब यही था कि घर ये मशीनें आप घर पे लगा लो, लगाई भी, बिल बन रहे हैं, और लगाई भी 10 दिन लगाई हमने। उसके बाद अब वो मशीन सब पैक होके पड़ी है। इस 20 दिन में आप कितने दिन में फर्क मिला था? 20 दिन तो अलग हो गया आपको, करीबन 8-10 दिन के बाद आना चाहिए ना जी, जबकि आपने कहा था कि 2-1 महीने लग सकते हैं। और 10 दिन बाद हमें क्लियर पता चल गया। फिर हमने वो दवाई भी जान के खींची, कुछ बंद हुई, कुछ खत्म हो गई। मैंने कहा एक बारी चलने दो भी। मम्मी घी भी तो बड़ा मुश्किल था लेना, और दूध भी, घी दूध तो रूटीन में हल्दी डाल के 10 बजे 9:30 रूटीन। देखो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, दूध सांस करेगा। और जबकि घर वाले बोल रहे थे कि नहीं, मैंने कहा नहीं चलो, कहते हैं देखी जाएगी। जिसको उन्होंने बंद किया उसको मैंने चालू करा, उनको यही पढ़ाया गया। एक डॉक्टर की गलती नहीं है इसमें। हम डॉक्टर को क्यों बोलते हैं, टारगेट नहीं करते हैं। उस हो सकता है उस हॉस्पिटल में आप ही का बेटा डॉक्टर हो, क्योंकि उस बेटे को पढ़ाया ही गया। उसमें किसी भी हॉस्पिटल को, किसी भी डॉक्टर को टारगेट नहीं करना है। गलती किसी की नहीं है, उनको जो पढ़ाया गया वो उन्होंने किया, मेरे को जो पढ़ाया गया वो मैंने किया। हम तो यही कहते हैं, इस शिक्षा व्यवस्था कोई सुधार नहीं है। हम एक दूसरे को टांग खींचना, एक दूसरे को खराब करना, ये गलत है। कहीं भी किसी हॉस्पिटल को, किसी डॉक्टर को टारगेट नहीं। उसकी जो विद्या थी उन्होंने आपके साथ वो किया। हाँ, उसमें कई लोग हैं, अब आयुर्वेद में भी कई लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह आयुर्वेद वाला सही है और हर जगह एलोपैथ वाले गलत है, ये भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल ठीक है। हमें क्या करना है, इस व्यवस्था कोई सुधार नहीं है। हमें किसी को, एक दूसरे को बदनाम करके एक दूसरे के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है जी। तो बड़ी अच्छी खुशी हुई जी कि आज मेरे को लगता है कि आज मैंने एक जिंदगी और बचाई। शुक्रिया आपका कि जो आप लगे हुए हो। लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि आप मतलब इतना अपने आप को वो मत करना कि एक तो गए हैं राजीव दीक्षित जी, तो आपका जरूरी भी रहना है। नमस्कार।